में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। और हम विशेष करके एनजीओसी बोकारो से जो आए हैं पदाधिकारी, उनसे मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगी और प्रार्थना करना चाहूंगी कि आज हमारे हजारी पंचायत के बगल में जो 26 पॉइंट यहाँ पर एनजीओसी का आपने प्लांट लगा रखी है और एनजीओसी का जो पानी जहाँ से निकलती है और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट इंटरबेल पर जाकर सारी पानी गिरती है, जिस कारण से हमारा पूरा हजारी पंचायत में बीमारियों का गढ़ बन चुका है और सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। और आज तक हम लोग जो सरकार का प्रोटोकॉल के आधार पर हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 75% गाँव वालों को जिस जगह पर बैठा हुआ है उस जगह में भी वहाँ का लोगों को रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए, लेकिन आज तक हम लोग जीरो में चल रहे हैं। बहुत कम ठेकेदार के अंदर में बच्चे लोग जाते हैं, 15 से 20 दिन काम करते हैं, 1 महीना काम करते हैं और उसको बैठा दिया जाता है। तो मैं जो भी अधिकारी आए हैं एनजीओसी से उनसे कहना चाहूंगी कि हमारा हजारी पंचायत के लोगों को कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, ITI कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, वैसे जहाँ पर स्थान है उनको रखा जाए। और पानी के लिए हम लोग को 1 साल के लिए जो आपने गोद लिया था वो कार्य कर पूरा हो चुका है और उसके बाद दूसरा उसका अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि उसका रिन्यूअल करके हमारा हजारी पंचायत को फिर से पानी के लिए उपलब्ध कराया जाए कि सबसे अभी आज हम लोग को पानी का जरूरत है, ये सबसे हमारा जल ही जीवन होते हैं। उसी तरह जल के बिना मेरा पूरा हजारी पंचायत तराही कर रहा है। तो अभी ठंड का महीना है, अभी पानी कम खर्च लगेगी, लेकिन जैसे गर्मी आएगा लोग नदी नाला का पानी लाने के लिए ब्रश हो जाते हैं, गंदगी तालाब से पानी नहाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि अभी से इसका अगर आप जो अपना गाइडलाइन के तहत अगर इसको प्रोसेस में अगर आप डाल देंगे तो गर्मी आते आते हमारा हजारी पंचायत को पानी भी मिल जाएगा और हमारे लोग भी स्वस्थ और खुशी रहेंगे। विशेष करके पानी का उपयोग करेंगे और कुछ जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको अपना अंदर में रखने का कृपा करेंगे। और जो आपका CSR फंड से जितने भी हैं वो छोटा छोटा काम करके हमारा पंचायत को सभी कृपा कर दीजिए, सुविधा दे दीजिए। चूँकि हमारा हजारी पंचायत ऐसा है आपका एनजीओसी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर आपका जो जलती हुई आग आज जो एनजीओसी से निकल रही है, किसी प्रकार भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते कि किसी तरह अगर ब्लास्ट हो गया तो हमारा पंचायत सबसे पहले एक चिट्ठी की तरह हम लोग मर जाएंगे, चिट्ठी की तरह मर जाएंगे। इसलिए उसका भी व्यवस्था किया जाए और जब तक हमें जीवित है तब तक हम लोग एनजीओसी की तरफ से कुछ सुविधा का भी किए। आज लाइट के लिए हमने बहुत बार लिखा, लेकिन आज हमको लाइट नहीं मिला। मास्टर लाइट के लिए कि जगह जगह पर कुछ पॉइंट दे करके लाइट बाती कर दीजिए, जो कि अंधेरे में लोग आने जाने आते जाते हैं उन लोगों को सुविधा मिल सके। और हमारे स्कूल का जो कुछ एक स्कूल का 4 दीवारी हुआ है, कुछ काम हुआ है, लेकिन आगे भी चाहेंगे किसी तरह छोटी काम करके काम करते जाए। लेकिन लाइट के लिए हमको जितना जल्दी अगर व्यवस्था हो पाती तो हमारे गाँव को उजाला हो सकती। इसी के साथ में आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। थैंक यू। बोले नहीं, हमारे जो पंचायत के मुखिया है वो बहुत बढ़िया बीच में जांच वगैरह करवाते ही रहते हैं, जो भी है लाभ वो हम लोग को मिलता ही है। तो आज जो जांच किया जा रहा है इससे तो लोगों का फायदा होगा ही होगा, आगे भी इस तरह से होते रहे। इसके लिए क्या प्रयोजन है आपका? मेरे तरफ से होगा, जहाँ तक होगा, जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा हम हर एक अपना पंचायत वासियों के लिए हर सुविधा हम मुहैया कराने का कोशिश करेंगे। और आगे तो जो भी हुआ ये 5वां, मैंने कहा कि पहले भी बोली कि मैं ये 5वां शिविर हमने लगाया है। तो आगे भी जो हमसे बन पड़ेगा, जिससे भी पड़ेगा, चाहे CSR फंड हो, चाहे एनजीओसी का CSR फंड हो, उनसे हम अपना ग्रामवासियों के लिए हम इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। हमारे प्लांट एरिया में नेत्र जांच शिविर का आयोजन नेत्रम NGO द्वारा आयोजित किया गया है। इसी चूँकि आप सब जानते हैं कि वो एनजीसी अपने परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, उनमें स्वास्थ्य एवं अन्य चीज़ों की बेहतर व्यवस्था करने के हेतु प्रतिबद्ध है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आज आए थे और ये बहुत दिन पहले से ही हमारा निर्धारित था, चूँकि उस बीच में चुनाव आ गया और इस कारण से आचार संहिता के कारण ये थोड़ा देर हुआ, लेकिन अब आज अच्छे तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है।
प्रॉब्लम है। बात किया है तो हम लोग जो है एक सप्ताह के अंदर पूरे यहाँ हजारी पंचायत में पूरा लाइटिंग करने जा रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव पर है। सारा सब कुछ हो गया है, एग्रीमेंट भी साइन हो गए हैं लगभग। तो हम लोग एक सप्ताह के अंदर यहाँ काम कार्य शुरू क्या समस्या बता रहे हैं? पेयजल को लेके जो बात बताई है उस सिलसिले को लेके हमारे जो ONGC के अंदर बहुत सारे विभाग हैं, तो वो जब बात उठाती है तो उस पर हम लोग गौर करते हैं। वो इंजीनियरिंग सेक्शन हमारा है तो वो देखेगा। अभी तक ये हमारे आज ही ये बात उठी, इसके पहले तो जानकारी नहीं थी। और जो भी ये समस्या होती है उसके लिए हर संभव प्रयास रहता है कि हम लोग उसका बढ़िया से कार्यान्वयन कर सकें। सर एम्प्लॉयमेंट के लेकर के जो 25 और 75% का जो नियोजन उसमें सर क्या करना है? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है और जो हम लोग उसका पूरा अनुपालन यहाँ करते हैं, ठीक है। और जब आप लोग सब जानते हैं कि जो यहाँ पर हम बहाली करते हैं जो उसको हम ठेकेदार के थ्रू करते हैं, और हम ठेकेदार के जो थ्रू बहाली होती है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर होता तो फिर झारखंड के लोग रिक्रूट हुए हैं। पिछले वर्ष यहाँ रिक्रूटमेंट हुआ है, झारखंड के 24 लोग यहाँ भर्ती हुए हैं क्लास 4 में। तो 100% हम लोग झारखंड लोगों को ये दे रहे हैं। लेकिन अगर ठेकेदार की प्रथा है तो ये भारत सरकार की नीति है, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सर बगल में बांध पंचायत पड़ता है, जस्ट हजारी के बगल में ही है, वहाँ पे भी आपका 5 से 6 प्लस साइट चल रहा है सर, बांध पंचायत के अगल बगल में। तो वहाँ पे सर लाइटिंग और पानी का समस्या, वहाँ पे बहुत से डायरिया वगैरह से आपका वहाँ के जनता पीड़ित थे, और लाइटिंग का भी बहुत समस्या वहाँ पे। तो वहाँ के लिए क्या प्लान है ONGC का? ONGC अपने कार्य परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उसमें सामाजिक निगमित दायित्व के तहत हर संभव व्यवस्था देने हेतु प्रतिबद्ध है। इसमें कोई नानुकूल की बात ही नहीं है।